चित्त की अवधारणा, चित्त भूमियां, चित्त वृत्ति क्या होती है, उसको निरोध किस तरीके से करेंगे, उसके क्या क्या उपाय हैं, ठीक। अभ्यास वैराग्य के बारे में जानेंगे, ठीक। उसी में से आपका भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, इन सब का जो कंसेप्ट है उसके बारे में जानेंगे, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है साधन पंचक, चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप मतलब कि आपका किस किस तरीके के, जब हम योग का जो अभ्यास करते हैं उसमें किस किस तरीके के बैरियर आते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक। फिर उसके बाद हम उनको, उनसे किस तरीके से पार पा सकते हैं या फिर उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में कहते हैं, एक तत्व अभ्यास के बारे में। फिर उसके बाद जो है आपका आता है चित्त प्रसादन। प्रसादन मतलब कि किस तरीके से आप जो है प्रसन्न रह सकते हैं, ठीक। आपका जो चित्त है वो किस तरीके से प्रसन्न होता है उसके बारे में जो है इसमें, ठीक। उसके बाद जो है समाधि के प्रकार, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही जो है वो क्या है, समाधि पाद। पहला जो चैप्टर है वो क्या है आपका, समाधि पाद, ठीक है। तो इसमें मेनली जो है समाधि के बारे में मिलेगा। तो समाधि के कितने प्रकार हैं, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उसके बारे में। अध्यात्म प्रसाद क्या है, ठीक। उसके बाद आपका नितंबरा प्रज्ञा, और उसी समाधि के प्रकार में संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है, ठीक। समाधि, निर्विष समाधि, ओके। उसके बाद आपका आता है समापत्ति क्या है और समाधि, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद इसी में ही जो है आपका ईश्वर की अवधारणा, मतलब ऐसी कौन कौन से गुण होते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को ईश्वर का जो है स्वरूप दे सकते हैं। अगर कौन कौन से गुण हैं उनके बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई ये गुण अगर इनके अंदर है तो ये जो है ईश्वर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उनके क्या गुण हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। सेकेंड जो चैप्टर है वो है आपका साधन पाद। साधन पाद में मेनली जो है आपका क्रिया योग के बारे में बताते हैं, ठीक। इसी में क्लेश क्या होते हैं, क्लेश, क्लेश जानते हैं क्या आप लोग, क्लेश सुना है? जी, बहुत बढ़िया। क्या होता है क्लेश? क्लेश जो शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, दैविक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के क्लेश बताए पड़े थे। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हुआ? ये शायद आप दुख के बारे में बता रहे हो। जी, क्लेश आप पढ़े थे, याद नहीं आ रहा है सही से वैसे, तरीके क्लेश जो पंच क्लेश होते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, 5 प्रकार के क्लेश, जी जी जी। ये वो वाला क्लेश नहीं है ना, घर में जो क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। जी ये वो वाला जी जी है। तो इसमें हम देखेंगे आगे 5 कौन कौन से क्लेश होते हैं, ठीक है। उनके मूल क्या होते हैं, मतलब उन क्लेशों का जो है मेन जो रूट कॉज है वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक। उसके बाद कर्माशय क्या होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारा जो कर्म है वो क्या होता है, एक संस्कार के रूप में बनते जाता है, इकट्ठे होते होते होते, है ना। फिर वही कर्म जो है वो आगे चल के क्या होता है, विपाक होता है। फिर वही से क्या होता है, हमें फल की प्राप्ति होती है, उसी तरीके का हमें आगे चल के फल मिलता है, हम कहते हैं। तो कर्म के बारे में भी इसमें जो है बताया गया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं दुख की प्रकृति, अभी जो आप बता रहे थे ना 3 प्रकार का दुख, ठीक है जी। कौन कौन से? आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 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 जी। तो वो जो है इसी में सेकंड चैप्टर में ही आपके बताया गया है, ठीक है। फिर इसमें आपका चतुर्व्यूहवाद आता है, ओके। आगे जो है दृश्य का स्वरूप क्या है, दृष्टा का क्या स्वरूप है, ठीक है। दृष्ट, दृश्य और दृश्य का यहाँ पे, दृष्ट कहने का मतलब यहाँ पे दृष्टा है, ठीक। और दृश्य कहने का मतलब प्रकृति, ठीक है। प्रकृति और पुरुष के बारे में यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब
प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाता है तो उससे क्या जो है फल निकल के आता है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा मिलेगी। ठीक है। और जो सबसे योग दर्शन का जो मेन जो कंसेप्ट है, ठीक, जो बहुत फेमस है, जिसको हम लोग कहते हैं अष्टांग योग। ठीक है। अष्टांग योग का जो मेनली हम कहें तो यहाँ पे बहिरंग वाले जो पार्ट हैं, ठीक, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा मिलती है। ठीक। अष्टांग योग का जो बहिरंग वाला पार्ट है, बहिरंग में कौन कौन सा आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये जो यम से लेके प्रत्याहार तक है, इसमें आपका सेकंड चैप्टर में आता है। किसमें? साधन पाद में। ठीक है। अगला है आपका विभूति पाद। विभूति पाद में आप विभूति का मतलब समझते हैं क्या आप लोग? नहीं पता विभूति का मतलब? जी, विभूति मतलब कहते भी हम लोग आप तो बहुत बड़ी विभूति है, मतलब ज्ञानी पुरुष भी कह सकते हैं जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान। ठीक है। विभूति मतलब यहाँ पे जो है स्पेशल पावर्स। ठीक है। सुपर पावर्स होते हैं। जब हमने इतनी सारी तपस्या करी है तो फिर कुछ स्पेशल पावर भी तो मिलना चाहिए, है ना? तो उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं विभूति पाद में। ठीक है। जब हम ये सारा करेंगे अष्टांग योग, तो जो है जो स्पेशल पावर्स मिलेंगे उनके बारे में ये थर्ड चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हमारा कुछ चीज बाकी है, इसमें आधा हुआ है ना प्रत्याहार तक। तो धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के बारे में जो है आपका विभूति पाद में बताया गया है। ठीक है। ये जो है क्या है? ये अंतरंग है। धारणा, ध्यान और समाधि क्या है? अंतरंग साधन है। अंतरंग साधन। बहुत बढ़िया। आपने ज्ञान योग में पढ़ा होगा ना, बहिरंग और अंतरंग। जी सर। कौन कौन से आते हैं उसमें? उसमें अंतरंग साधन कौन कौन से हैं? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, ज्ञान योग में बताइए, ज्ञान योग में। अच्छा, ज्ञान योग में अलग है। जी जी। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व पढ़ा हुआ है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है धारणा, ध्यान और समाधि क्या है? अंतरंग के रूप में यहाँ पे बताया गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसी में ही आपका विभूतियों के बारे में, ठीक है, संयम क्या होता है उसके बारे में, ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। ओके। और लास्ट जो चैप्टर है वो है आपका कैवल्यपाद। ठीक है। कैवल्यपाद मतलब कि हमारा जो मेन जो पर्पस है ये जो योग साधना करने का, वो क्या है? कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्यपाद के बारे में लास्ट चैप्टर में बताते हैं। ठीक। इसमें सिद्धियों के 5 साधन कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक। अभी आगे चर्चा करेंगे, ये हम सिलेबस केवल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। चित्त की अवधारणा कैसे, चित्त का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है। इसी में जो है आपका समाधि के माध्यम से किस तरीके से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें बताते हैं। ठीक। उसके बाद जो 4 प्रकार के कर्म होते हैं, कौन कौन से 4 प्रकार के कर्म होते हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार? नित्य, नैमित्त, काम। नहीं 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 नहीं, इसके अकॉर्डिंग बताइए पतंजलि योग सूत्र के अनुसार क्या क्या है। नहीं याद है? भूल जा रहे हैं आप लोग। अभी अभी तो पढ़ा था कर्म योग। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म पढ़ा था कुछ ऐसा? जी, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म। जी। शुक्ल कर्म, कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण। 4 प्रकार के। जी, 4 प्रकार। बढ़िया। ठीक है। तो वो 4 प्रकार के कर्म जो है वो किसमें है? किसमें है?
पतंजलि मतलब उसके 4th चैप्टर में, कैवल्यपाद में। ठीक है, ये याद रखिएगा। कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म किसके अंतर्गत आते हैं? कैवल्यपाद, 4थे चैप्टर। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है वासना की अवधारणा, मतलब कि जो अटैचमेंट होता है उसके बारे में इसमें बताते हैं। ठीक है, उसके बाद धर्म में एक समाधि क्या होती है, उसका फल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपका पूरे आपके सिलेबस में 4थे यूनिट में जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। ये कुछ जो है आपके इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसको, ठीक, तो आप जो है इनमें से बुक्स रेफर कर सकते हैं। जैसे ये जो आप फर्स्ट बुक देख रहे हैं, ये बहुत पतली सी बुक है, योग दर्शन। अगर आप लोगों के पास है ये बुक? जी सर, जी सर, मेरे पास यही है सर। बहुत बढ़िया, मस्त। 20-25 रुपए की बुक है, एकदम इजी लैंग्वेज में जो है आपका योग दर्शन को समझाया है इसमें। गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है। ठीक, अब इसी का जो है बड़ा रूप आपका पातंजलि योग प्रदीप के रूप में गीता प्रेस गोरखपुर का ही है। ठीक, वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये बुक मेरे को थोड़ा सा, मतलब ये सबसे बेस्ट बुक लगी मेरे को अभी तक की। ठीक है, योग दर्शन सर ये मेरे पास है, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें आपको व्यास भाष्य हो गया या फिर भोजवृत्ति हो गया, उनका प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन इस बुक में मिल जाएगा आपको। मैंने बहुत कार से दिया। बहुत बढ़िया। ठीक, तो हम जो है जब पढ़ेंगे तो इस बुक से, या तो ये जो बुक है, ठीक है, योग दर्शन, या फिर योग दर्शनम जो बुक है, इनसे पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश में प्रेफर करना चाह रहे हैं उन लोग जो है आपका 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम, या फिर राजयोग जो आपकी स्वामी विवेकानंद की जो बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं। ये जो बुक है ये आपका, ये भी एक सरल अनुवाद है। इसमें सांख्य योग और योग दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों को पंडित श्री राम शर्माचार्य ने जो है पूरा इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, जो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, बीके एस अयंगर की जो बुक है लाइट ऑन योगा, ठीक, इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये जो बुक है इसमें ना आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें जो है एक सूत्र एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, चलो सांख्य योग दर्शन ये जो बुक है, तो ये सांख्य कारिका मेरे पास है और नहीं है ये। कोई बात नहीं, अभी हम जो है इस वाले बुक से पढ़ेंगे, योग दर्शन वाले से। ठीक है, या तो योग दर्शन जहां जहां पे योग भाष्य का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें हम जो है योग दर्शन हमसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके। अच्छा, मैंने कहा कि जो लाइट ऑन योगा सूत्र ऑफ पतंजलि जो बुक है उसमें एक सूत्र एक्स्ट्रा है, तो कोई बताएगा कितने टोटल सूत्र हैं इसमें? 195 शायद। बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी इसी के बारे में चर्चा करें आगे। ठीक है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन जो है हमारे जो 6 आस्तिक दर्शन है या फिर वैदिक जो दर्शन है उन्हीं में से एक है। ठीक है, जितने भी आपके जो दर्शन आते हैं उनको वेदों के उपांग के रूप में जो है गणना की जाती है। ठीक है, इनको वेद के क्या बोले जाते हैं? उपांग बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? द्वैतवादी दर्शन है। कहीं कहीं पे जो है इसको त्रैतवादी भी दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें जो है एक तत्व एक्स्ट्रा बता दिया है। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पातंजल योग सूत्र। ठीक है, किसी का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं योगानुशासन शास्त्र। ठीक है, जब आप व्यास भाष्य में पढ़ेंगे तो वहीं पे थोड़ा सा डिटेल में आता है कि ये जो आपका जो बुक है उसको हम योगानुशासन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
योगानुशासन कहने का मतलब एक ऐसा शास्त्र जिसमें योग का अनुशासन किया गया हो या फिर योग के बारे में जिसमें चर्चा हो। ठीक है, ओके। जनरली हम जो है योग का मीनिंग किस तरीके से लेते हैं? योग का अर्थ क्या है? जुड़ना, जुड़ना और मिलाना, आत्मा से परमात्मा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी बातें सब सही हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलर योग दर्शन की बात करते हैं तो हम जो है इसका जो अर्थ है वो जोड़ने से नहीं लेते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है मेनली जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपका मन, चित्त, अंतःकरण, इन सब चीजों को क्या करना है? अलग करना है, या फिर आपको क्या होना है? आपको अलग होने के कंसेप्ट में जो है आपका इसमें मेनली जो है बताया गया है। ठीक है, नहीं समझ रहे? जी समझ पा रहे हैं। क्या समझ में है? मतलब पातंजलि उपनिषद में सब चीज को मतलब थोड़ा अलग अलग करके समझाया गया है। मन को, चित्त को, वृत्तियों को और क्लेश को, सबको थोड़ा सा अलग अलग करके इसमें बहुत अच्छे से महर्षि पतंजलि जी ने डिस्क्राइब किया। जब हम आगे सूत्र में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से अलग होना है, किससे अलग होना है, क्यों अलग होना है। ठीक है, चल ठीक है। तो महर्षि पतंजलि के बारे में जब कहते हैं तो महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के रचयिता हैं। थोड़ा सा जो कंसेप्ट है पतंजलि जी के बारे में, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पतंजलि नाम को थोड़ा सा हम विग्रह करेंगे। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा कि मेनली जो है 3 तरीके से पतंजलि बताए जाते हैं। पहले जो है वो है योग दर्शन के रचयिता, जिनको हम जो है अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड जो है जो महाभाष्य व्याकरण जो ग्रंथ है उसके जो सूत्रकार हैं उनके बारे में, वो भी एक पतंजलि हुए हैं। ठीक है, महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, एक संस्कृत व्याकरण का एक बुक है, उसके जो रचनाकार हैं वो भी एक पतंजलि प्रचलित है। ओके, थर्ड जो है वो आपका आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, जो कि चरक संहिता के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, महर्षि चरक को भी कहीं कहीं पे जो है आपका पतंजलि के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस जो आपका श्लोक आता है, कौन सा? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, याद है क्या आपको? जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें कहते हैं योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, मतलब कि योगेन चित्तस्य। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या है ये? अगर हम इसका जो श्लोक है उसके बारे में देखेंगे तो वो कहते हैं जो योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा जो चित्त है, मन है, अंतःकरण है, इनके मल को या फिर इनमें जो दूषित जो चीजें हैं उनको जो हटाने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा कहते हैं पदेन वाचाम। पद किसको कहते हैं? पद होता है शब्द। ठीक है, पद्यांश गद्यांश कहते हैं ना, तो जो पदों के द्वारा, ठीक है, शब्दों के द्वारा अर्थात व्याकरण शास्त्र के द्वारा जो हमारी वाचाम मतलब हमारी जो वाणी है उसके दोषों को, या फिर हमारे वाक्य का जो हम निर्माण कर रहे हैं उसके दोषों को जो हम हटाते हैं वो भी एक पतंजलि है। तीसरा कहते हैं मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, जो कि वैद्य के रूप में शरीर के मल को हटाते हैं या फिर हटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक योग के द्वारा चित्त के मल को हटाना, दूसरा आया अपने व्याकरण पदों के द्वारा अपनी वाणी के मतलब हमारी वाणी के दोषों को हटाना, और तीसरा आया जो वैद्य रूप में मतलब आयुर्वेद के कंटेक्स्ट जैसे औषधि। जी,
तो उसके द्वारा हमारे शरीर के मल को, मतलब कि जो भी हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग दोष आ गए हैं उन सबको जो हटाता है, यो पाकरोत्तम प्रवरम मुनिना। ठीक है, यो अपाकरोत्तम मतलब कि जो इनको, अपाकरोत्तम मतलब कि जो इनको हटाने का प्रयास करता है। ठीक, प्रवरम मुनिना, प्रवर मतलब कि जो श्रेष्ठ जो मुनि है पतंजलि जी, उनके प्रांजलि नाम राम तोषी। ठीक है, प्रांजलि नाम तोषी कहते हैं, मतलब कि उनको जो है मेरा नमस्कार है। तो अर्थ समझ में आया क्या? जी सर। तो यहाँ पे 3 तरीके के पतंजलि आपको क्लियर हो गए क्या? नहीं हुए? नहीं हुआ 3 प्रकार के पतंजलि? बोल नहीं रहे आप लोग, मेरे को कोई विजिबल नहीं है ना, तो बोलोगे तभी पता चलेगा। चलो बहुत बढ़िया, नहीं बोल रहे मतलब समझ आ गया लगता है। 3 प्रकार के पतंजलि बताया मैंने, एक जो है योग दर्शन। क्लियर सर। सर मेरा थोड़ा सा म्यूट हो गया, अनम्यूट होना टाइम। क्लियर है सर, अच्छा बताया आपने, बिल्कुल जी सर। ठीक है, ये हम केवल एक भूमिका तैयार कर रहे हैं ताकि आगे चल के हम जो है अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, पहली क्लास है। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पतंजलि के नाम को अगर हम विग्रह करें तो 2 वर्ड बनते, पतत और अंजलि। बचपन में हमने पढ़ा था, संस्कृत सबने पढ़ी होगी, पतति पतता पतंती, पढ़ा है क्या? जी। का मतलब क्या होता है? गिरना, है ना। पतत मतलब गिरना, और अंजलि मतलब तो जानते ही हैं सब लोग, अंजलि, है ना। अंजलि मतलब हाथों की जो हम अंजलि बनाते हैं, है ना, जिससे जल अर्पण करते हैं। ठीक है, तो पतत प्लस अंजलि। ठीक है, मतलब ऐसे योगी या फिर ऐसे मुनि जिनके लिए हमारी जो अंजलियां हैं वो स्वतः ही आदर में क्या हो जाए? पतत हो जाए, मतलब कि झुक जाए या फिर गिर जाए, है ना। गिरना मतलब जब हम ऐसे आचमन करते हैं तो क्या करते हैं, पूरी हाथ ऐसे नहीं गिर जाते हैं हमारा, ऐसे अंजलि क्या होता है? झुकता है ना। तो पतत अंजलि। ठीक है, तो जिनके सम्मान में हमारा जो है, हमारी अंजलि जो झुके, तो वो कौन है? महर्षि पतंजलि। ठीक है, इन्हीं के बारे में एक और स्टोरी आती है कि पतंजलि कौन है। तो एक जो योगी है, मतलब योगिनी है, वो तपस्या कर रही होती है, तो उनके हाथ में जो है एक सर्प के रूप में जो है गिरे होते हैं, उनको भी जो है पतंजलि, क्योंकि उनकी अंजलि, जैसे हम ध्यान मुद्रा लगा के बैठते हैं तो एक तरीके से अंजलि बन जाती है ना। तो उसके ऊपर जो है कोई लेडीज जो है वो ध्यान कर रही थी, तो उनके हाथ में एक सांप गिरा, तो वही जो है आगे चल के आपका क्या हो गया? पतंजलि के रूप में वो भी कहे जाते हैं। ठीक है, और हम जनरली देखते हैं कि पतंजलि जी के अगर हम फोटो वगैरह देखें तो उनके क्या है, एक तरीके से नाग वाला जो है फोटो दिखता है ना। देखा हुआ है? नहीं देखा है, पतंजलि जी की फोटो नहीं देखी आप लोगों ने। ठीक है, तो एक शेषनाग के अवतार के रूप में भी पतंजलि का वर्णन आता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हमारा जो बुक है, ये तो हो गए पतंजलि के बारे में, आगे चलते हैं हमारा जो बुक है उसके बारे में, पतंजलि योग सूत्र। ओके, पतंजलि योग सूत्र में जो है आपका, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो पतंजलि योग सूत्र है उसका जो है 40 भारतीय भाषाओं में और आपका 2 विदेशी भाषाओं में, अगर अंग्रेजी को नहीं गिनेंगे तब। ठीक है, 2 विदेशी भाषाएं कौन कौन सी है? एक तो है जावा और उसके बाद दूसरा जो है वो है अरबी भाषा। ठीक है, ये जो 2 भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं, इनमें इनका जो है अनुवाद देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा, इसमें से कभी कभी जो है प्रश्न इसमें से आते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो जो पातंजलि योग सूत्र है उसमें सबसे पहले तो आपके 4 अध्याय हैं। मैंने सही कहा क्या? जी सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। 4 अध्याय हैं, सही बात है? जी सर। नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें अध्याय नहीं है, इसमें क्या है? पाद है। पाद है। ठीक है, 4 पाद है। बहुत बढ़िया। जब हम नॉर्मल भगवत गीता को पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? अध्याय के नाम से आता है, ठीक है। जैसे हम हर ग्रंथों को पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आप हठ योग के जो ग्रंथ होंगे उनको पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से, किसी में उपदेश के नाम से आएगा, ठीक है, किसी में और किसी नाम से आएगा। तो इसमें जो है क्या है? 4 पाद है, ठीक है। हालांकि अध्याय को ही कहा गया है बट यहाँ पे पाद वर्ड से यूज किया गया है, ठीक है। तो कितने? 4 पाद हैं और टोटल कितने हैं? 195 सूत्र हैं। ओके ओके। अब जो है 4 पाद कौन कौन से? सीक्वेंस में याद रखिएगा। प्रथम पाद कौन सा है? समाधि पाद, ठीक है। सबसे पहले जो है इसमें चर्चा होती है समाधि पाद की, ठीक है, जिसमें कुल कितने सूत्र हैं? अच्छा, इसमें श्लोक नहीं है, सूत्र है, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे फॉर्मूला है। जैसे पहला जो सूत्र है वो कहता है अथ योग अनुशासनम, कितना छोटा है, ठीक। तो इसको कहते हैं हम सूत्र, ठीक है। श्लोक नहीं है इसमें, सूत्र है। पहला जो चैप्टर है वो है आपका समाधि पाद, सीक्वेंस में याद हो रहा है। सेकंड है आपका साधन पाद, ठीक है। अब साधन पाद क्यों नाम रखा है, कोई बताएगा क्या? मैं ही बताता हूँ, आप लोग थोड़ा क्योंकि ये समाधि के लिए साधक सहायक है। साधन मतलब समाधि के लिए ये साधक, तो इसीलिए इसका साधन पाद किया है। सेकंड चैप्टर में साधन इसीलिए बताते हैं क्योंकि इसमें जो है कैसे हम समाधि तक पहुंचे, उसका माध्यम क्या होगा। हमने डिस्कस करा था ना कि इसमें क्या है? अष्टांग योग के बारे में है ना। अष्टांग योग क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या पहुंच सकते हैं? समाधि में, है ना। तो इसमें उनके साधनों की चर्चा की गई है कि किसके माध्यम से हम जो है समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुल कितने सूत्र हैं? 55 सूत्र, ठीक है। याद रखिएगा, एक नोट लेके बैठिए, ठीक है, क्लास में लिख रहे हैं आप लोग? जी, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है वो है आपका विभूति पाद। हमने पहले वैसे इंट्रोडक्शन में देख लिया है चैप्टर्स को, है ना। थर्ड चैप्टर है आपका विभूति पाद, इसमें भी 55 ही सूत्र हैं, ठीक है। सीक्वेंस में याद रखिएगा, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड चैप्टर का नाम क्या है पतंजलि योग सूत्र में, तो क्या है? साधन पाद, ठीक है। फोर्थ जो चैप्टर है वो है आपका कैवल्य पाद, इसमें कुल कितने हैं? 34 सूत्र, ठीक है। इनको टोटल कर लीजिए, 51, 55, 55 एंड 34, टोटल इज 195। ओके। और अभी मैंने एक बताया था कि जो है आपका जो बीके एंगर वाली जो बुक है ना, अभी दिखाया था ना, नहीं याद है? जी सर। ये इसमें है टोटल 196 सूत्र, तो वो एक सूत्र कहाँ पे बढ़ा है? थर्ड चैप्टर में, ठीक। उसमें 56 है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, मेन जो है आपका 195 को ही ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक। तो इसी सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जो आपका पतंजलि योग सूत्र है इस पे कुछ भाष्य लिखे गए हैं, मतलब कि इन पे जो है आपकी कमेंट्रीज लिखी गई है, ठीक है। सबसे जो फेमस जो भाष्य है वो है आपका व्यास भाष्य, जिसको हम शारीरिक भाष्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। व्यास व्यास वैसे तो व्यास, महर्षि व्यास,
महर्षि व्यास के बारे में जानते हैं क्या? महर्षि व्यास हैं महाभारत के रचयिता। जी सर। तो कहीं कहीं पे जो है, वैसे तो व्यास को एक उपाधि कही जाती है, ठीक है, कि जैसे प्रधानमंत्री क्या है, एक पद है, ठीक है, एक नाम नहीं है, प्रधानमंत्री क्या है, एक पद है। वैसे ही व्यास जो है एक पदवी मानी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो रहता है, ठीक है। व्यास भाष्य या फिर शारीरिक भाष्य के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास, ठीक है। इन पे कुछ टीकाएं भी हुई हैं। ये जो हम योग शास्त्र पढ़ रहे हैं उसी पे कुछ टीकाएं हैं फेमस। सबसे पहला जो टीका है वो है आपकी भोजवृत्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोजवृत्ति जो है वो आपका किसने लिखी है? राजा भोज या फिर भोजदेव कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जो है धारेश्वर भोज के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका लिखा गया था 16th सेंचुरी में, ओके। या फिर कहीं कहीं पे जो है आपका वर्णन मिलता है कि इसको जो है आपका विक्रम संवत 1075 और 1110 के बीच में जो है आपका लिखा गया, ठीक है, इसको भोजवृत्ति को, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका आता है तत्व वैशारदी, ठीक है। तत्व वैशारदी जो है वो लिखा है आपका वाचस्पति मिश्र जी ने। ये वाचस्पति मिश्र जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है। इनने बहुत सारी जो चीजें हैं उनपे इनका जो है भाष्य या फिर टीकाएं जो है वो देखने को मिलती है, ठीक। इनको मतलब हर तरीके का जितने भी मतलब आप दर्शन पढ़ेंगे, है ना, सांख्य दर्शन हो गया या फिर मीमांसा दर्शन हो गया, तो हर चीज पे इनको क्या था, विशारद प्राप्त था, मतलब हर चीज में वो जो है टीका करते थे, ठीक है। इसलिए जो आपका योग दर्शन है उस पे इनने क्या किया, तत्व वैशारदी, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे योग तत्व वैशारदी भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको किसने लिखा है? वाचस्पति मिश्र ने, ठीक है। थर्ड जो है वो है आपका योग वार्तिक। योग वार्तिक जो ग्रंथ है या फिर टीका है उसको किसने लिखा है? विज्ञान भिक्षु, ठीक। विज्ञान भिक्षु जो है वो मेनली जो है फेमस है आपका सांख्य पर जो भाष्य है वो भी आपका विज्ञान भिक्षु ने लिखा है, ठीक है। एक है योग मणि प्रभा करके एक टीका लिखी हुई है, वो है आपके रामानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। इसमें जो सबसे पुराना है, ठीक, व्यास भाष्य को सबसे पुराना कहते हैं आपका 200 to 400 BC, ठीक है, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट जिसको आप कहते हैं, या फिर ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। 200 से 400 ईसा पूर्व में क्या लिखा गया? व्यास भाष्य लिखा गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका 16th सेंचुरी में। सेकंड आपका जो है आपका तत्व वैशारदी जो है वो वाचस्पति मिश्र जी ने वो लिखा है आपका 841 AD। एडी पता है क्या? एडी क्या होता है? मतलब कि जो ईसा पूर्व कहते हैं, जो ईसा पूर्व खत्म हुआ, मतलब कि जो क्या है, क्रिश्चियन के भगवान कौन होते हैं? ईसा मसीह, ठीक है। तो जो ईसा मसीह है उनके जो मृत्यु है उसके बाद 881 साल, नहीं 841 साल, ठीक है, 841 ईयर्स, ठीक है। योग वार्तिक जो है, योग वार्तिक जो ग्रंथ है आपका ये भी 16th सेंचुरी का ग्रंथ माना जाता है, मतलब कि 16वीं शताब्दी का, ठीक है। साथ ही साथ जो योग मणि प्रभा है वो भी आपका 16वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है, ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है सर, ऑल क्लियर सर। कौन सा वाला क्लियर है?
समझने वाला ही है ना सर? जो हाँ सर, जो आप बता रहे हैं बता ठीक है जी। तो हम जो है हर एक चैप्टर्स में हम मेनली किन किन चीजों पे चर्चा करेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसकी जो योग शास्त्र है उसकी विषय वस्तु सबसे पहले है आपका समाधिपाद, जिसमें 51 सूत्र है। अच्छा, 51 सूत्र से मुझे एक याद आया, चलिए आप लोग बताइए कि आपका चारों जो चैप्टर्स हैं उनको सीक्वेंस में कोई बताएगा क्या मुझे? जी सर। चलिए जी, बताइए। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। बहुत बढ़िया। इनका सूत्र भी सर समाधि में 51 है, और इसके बाद साधन में 55 है, और इसका विभूति में 55 है, और 34 है कैवल्य में। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पिंकी मैम है क्या अभी? जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, आप बताइए कि विभूतिपाद में कितने सूत्र हैं? सर 55। बहुत बढ़िया, चलिए ओके। एक और सर जुड़े हुए हैं। सर आप बता दीजिए कि जो हम अभी बात कर रहे थे 196 सूत्र की, वो कौन से ग्रंथ में लिखा है और उसके राइटर कौन है? अयंगर जी की जो पुस्तक है जिसको आपने अभी बताया था, उसमें एक सूत्र एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जी, कौन से चैप्टर में सर? सेकंड चैप्टर में। गलत है, कौन से चैप्टर में है? सर विभूतिपाद में, थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर। ओके, मैं थोड़ा जी। हाँ, ध्यान रखिएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, काफी लंबा चलना है। जी शुरुआत थोड़ा। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका समाधिपाद, ठीक है, 51 सूत्र है। ओके, इसमें हम जो है सबसे पहले योग की परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, योग की परिभाषा वैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोग बता देंगे तो मुझे एकदम खुशी होगी। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? वैसे तो सर इसमें पतंजलि जी ये भी बोले हैं कि इसमें युजिर योगे और युजिर समाधो और युजि संयमने। नहीं, ये अर्थ हो गया। सर योग निरोधा ऐसा भी कुछ बोले गए हैं। बहुत बढ़िया। तो अति योगानुशासन। नहीं, सेकंड जो सूत्र है वो है आपका ये है शायद। जी, यही है आपका योग की परिभाषा। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर में ही आता है योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग की परिभाषा के बारे में। ठीक है, अथ योग अनुशासन जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी देव सर ने कहा, वो है आपका। अब हम योग शास्त्र की चर्चा करने वाले हैं। अर्थ हम कहते हैं ना, किसी भी जब शास्त्र के स्टार्ट करते हैं तो वो जो है अर्थ शब्द से शुरू होता है। ठीक है, तो वो जो है कह रहे हैं कि मतलब स्टार्टिंग करने की एक तरीके से प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं। ठीक है, वो जो है डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद जो है चित्त की भूमिया वैसे आपका योग शास्त्र में ऐसे डायरेक्ट नहीं दिए गए, मतलब पतंजलि योग सूत्र में अगर आप देखेंगे तो चित्त की भूमिया नहीं दी गई है। ठीक है, मूल शिफ्ट विशिष्ट एकाग्र निरुद्ध 5 भूमिया होती हैं। ठीक है, लेकिन व्यास भाष्य जो है उसमें चित्त की भूमियों के बारे में वर्णन आता है। ठीक है, थर्ड जो है योग का फल क्या है, तो उसके बारे में कहते हैं। ठीक है, योग का फल क्या है नहीं पता है ना? पता है क्या किसी को? योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, चलिए बताइए। समाधि। ठीक है, अभी मैंने बताया था सबसे लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? कैवल्य। तो कैवल्य क्या होता है? कैवल्य मतलब कि केवल एक, है ना, मतलब एक का बचना। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? एक का बचना।
ठीक है, शुरू में हमने कहा था ना जोड़ना घटना, तो ये जोड़ना घटना नहीं है ठीक है, यहाँ पे केवल एक बचेगा, कैवल्य मतलब केवल जो परमात्म तत्व है वही शेष रहेगा, बाकी सब खत्म। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, मतलब केवल जो दृष्टा का स्वरूप है वही शेष रहता है यहाँ। ठीक है, उसी में सब चीज अवस्थित हो जाती है। फिर उसके बाद आगे चल के कहते हैं चित्तवृत्ति की प्रकार। कितने प्रकार की चित्तवृत्तियां होती हैं? 5। ठीक है, प्रमाण विकल्प स्मृति निद्रा, नहीं प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति निद्रा ऐसे गलत है। सीक्वेंस बहुत जरूरी है, पतंजलि योग सूत्र अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू होता है। प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति निद्रा फिर स्मृति। ठीक है, ठीक है क्या, पहले निद्रा आएगी फिर स्मृति। ओके, तो इसमें 5 प्रकार की वृत्तियों का भी वर्णन आगे मिलता है। ठीक है, अब वृत्तियां बता दी। ठीक है, तो वो वृत्ति कैसे होते हैं? क्लिष्ट अक्लिष्ट, वृत्तियां पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट कहते हैं। 5 तरीके की वृत्तियां होती हैं, वो क्लिष्ट होती हैं और अक्लिष्ट होती हैं। ठीक, तो वो जो क्लिष्ट वृत्ति है उनका, लेकिन शुरू में क्या बोला था योग की परिभाषा में, हमने क्या कहा था? योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त वृत्ति का निरोध कैसे करना है उसके बारे में आगे बताते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जुड़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, एक से बढ़ एक, पहले ये फिर ये ऐसे सीक्वेंस में जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे करना है, उसका उपाय क्या है? तो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसी जो चैप्टर है आपका समाधिपाद, उसमें समाधि के प्रकार बताते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है। ठीक, उसके बारे में चर्चा मिलती है। संप्रज्ञात के जो 4 प्रकार हैं उनके बारे में बताते हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ये जो है 4 प्रकार के संप्रज्ञात समाधि है। ठीक है, फिर उसके बाद भव प्रत्यय और विराम प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, भव प्रत्यय मतलब कि आप लोगों को मैम ने बताया होगा कि कोई जो योगी रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, योग मान लो योग अभ्यास करते करते क्या हुआ, आपका धारणा की स्थिति में पहुंचे थे, तब तक क्या हो गया, देह शांत हो गया या फिर शरीर जो है वो समाप्त हो गया। तो उसको क्या है, शुरू से नहीं शुरू करना पड़ेगा। वो कहां से शुरू करेगा? नेक्स्ट स्टेज से। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भव। भव मतलब कि जन्म। ठीक है, उसको जन्म से जो है क्या होगा, पिछली वाली जो चीजें हैं वो याद रहेंगी और बाकी आगे का जो है आगे चलते जाएगा। ठीक है, आपका विराम करते हैं उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से हम जो है योग को सिद्ध कर सकते हैं उसके बारे में साधन पंचक हमने कहा था ना। तो साधन पंचक कौन कौन से हैं? यही 5 है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। ठीक है, साधन पंचक का ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है क्या, ये जो है साधक के जिस जिस तरीके का साधक का लेवल होगा उसी तरीके से वो जो साधक है आपका समाधि की ओर या फिर आपका चित्तवृत्ति निरोध की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चल के साधक के प्रकार बताते हैं। 3 प्रकार के साधक होते हैं। ठीक है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। अधिमात्र मतलब कि आपका उत्तम साधक, मृदु मतलब कि अधम साधक, मध्यम साधक और अधिमात्र मतलब कि उत्तम साधक। ठीक, 3 तरीके के साधक हैं। ठीक, आपका अधम साधक के लिए
अलग अभ्यास, ये वैसे आप पढ़ चुके हैं, मैं चाहूँ तो आपसे पूछ सकता हूँ। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सर। मध्यम साधक के लिए कौन सा अभ्यास होता है, मध्यम साधक के लिए कौन सा अभ्यास होता है, और उत्तम साधक के लिए कौन सा अभ्यास होता है? क्रिया योग, अष्टांग योग और बहुत बढ़िया। और तीसरा अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। अब तीसरा जो अभ्यास वैराग्य, ठीक है। तो जो मृदु साधक होते हैं, मतलब कि जो लोअर लेवल वाले साधक होते हैं, उनके लिए क्या है, अष्टांग योग, ठीक है, जो कि आगे चर्चा में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मध्य साधक, मतलब कि मध्यम जो मीडियम लेवल पे हैं, उनके लिए क्या अभ्यास है, क्रिया योग का अभ्यास है। क्रिया योग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। मध्यम साधक जो है वो आपके किसका अभ्यास करेंगे, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, ये क्रिया योग है। जो उत्तम साधक होते हैं वो है आपका किसका अभ्यास करते हैं, अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। फिर इसी चैप्टर में आपका ईश्वर का स्वरूप बताए गए हैं, ठीक है। उसका वाचक नाम, मतलब हम उसको जो है किस नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर उसका नाम जप करने से क्या फल मिलता है, ठीक है। वाचक नाम अगर हम करें तो इसमें कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, ठीक है, मतलब कि आपका प्रणव नाम से, ओम नाम से, ओंकार नाम से जो है ईश्वर को जाना जाता है, ठीक है। और उसके जप से क्या फल मिलता है उसके बारे में भी इसी में चर्चा मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है योग साधना में अंतराय या फिर विघ्न जिसको हम कहते हैं, ठीक है। 9 प्रकार के विघ्न जो है वो उसमें बताए गए हैं। किसी को पता है क्या 9 विघ्न? नहीं सर। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वान चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल, ठीक है। उसके बाद विक्षेप सब हुआ, मतलब कि ये जो अंतराय हैं उसी के साथ साथ 5 और विक्षेप जो है आते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी इसमें चर्चा करते हैं। फिर कहते हैं ठीक है, दिक्कत तो आ गई, मतलब विघ्न तो आ गए, लेकिन इसको दूर करने का भी तो उपाय होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो कहते हैं तो फिर उसको दूर किस तरीके से किया जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं चित्त प्रसादन, मतलब कि किस तरीके से हम अपने चित्त को प्रसादित रख सकते हैं, मतलब कि किस तरीके से चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं, उसके बारे में जो है आगे आपका चर्चा मिलती है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, मतलब कि आपका किस तरीके का जो पर्सन है उससे किस तरीके का व्यवहार करेंगे। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य नाम भावना चित्त, मैत्री किसके प्रति, सुखी व्यक्ति है उसके साथ कैसी भाव रखनी चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए, मतलब किसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे तो आप जो है आपका चित्त जो है वो सुखी रहेगा, उसके बारे में जो है आपका चित्त प्रसादन में चित्त शुद्धि के उपाय के रूप में बताया है, ठीक है। फिर उसी में समापत्ति, मतलब कि संप्रज्ञात समाधि के बारे में बताते हैं, ठीक है। आपका उसके 4 प्रकार की जो समापत्तियां होती हैं, ठीक है, सवितर्क निर्वितर्क सविचार और निर्विचार, ठीक है। फिर इसमें आपका अध्यात्म प्रसाद नितंबरा प्रज्ञा सबीज और निर्बीज समाधि, ठीक है। निर्बीज समाधि मतलब कि कैवल्य की अवस्था, ठीक है। सबीज और निर्बीज आप समझ रहे हैं क्या, समाधि छोड़ दीजिए, सबीज और निर्बीज बस इतने बताइए। कोई म्यूट करके अनम्यूट करके बता दो। हाँ, सावीज मतलब जैसे कि जो हमारे विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं। सभी मतलब जैसे भरा हुआ ग्लास, विचारों से भरा हुआ। अभी हमारी मतलब तृष्णा रह गई है,
सवीज, और निर्वीज मतलब खाली ग्लास, जिसमें हमारे विचार शून्य हो चुके हैं, सब कुछ खाली हो गया। ये तो आपने एकदम दार्शनिक वाले में बता दिया, मैंने तो नॉर्मली पूछा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सबीज मतलब जब जो है बीज आपका बचा रह जाए, ठीक है, जब हमारे जो बीज है वो बचे रह जाए उसको हम क्या कहते हैं, सबीज। ठीक है। निर्बीज मतलब वो जो बीज रूप था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो उसी जब बीज भी समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैवल्य अवस्था। अब बीज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब कि आपका एक तरीके से संस्कार को भी आप कह सकते हैं, है ना, कि आपके जो संस्कार है उनका बीज रूप जो है वो भी समाप्त हो गया। मतलब कि अब आप जो है ये जो जन्म मरण वाला जो चक्र चल रहा है उससे क्या हो गए, आप पार हो गए, है ना। अब वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो वो जो अवस्था है वो क्या हो गई, कैवल्य की अवस्था। ठीक है। आगे हम जो है कल साधन पाद के बारे में देखेंगे। ठीक है, साधन पाद में कौन कौन से विषय बताए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से विषय आपके वर्णित हैं, किनके विषय में चर्चा करनी है,